जब हमारी भागीदारी होगा, जब हमारे पिछड़े समाज के लोग संसद बनेंगे, जब पिछड़े समाज के लोग विधायक की जनसंख्या के अनुरूप बनेंगे, दलित वंचित शोषित समाज के लोग जब विधायक एमपी के अलावे जब प्रशासनिक पदाधिकारियों में जब उनका अधिकार जाएगा, तब लगेगा कि देश हमारा सही माने में विकास कर रहा है। अब दलित के नेता रहते हुए भी ये दलित की बात कभी कभी करने में ये पिछड़ जाते हैं। मांझी समाज के तो नेता जीतन राम मांझी है। हम मांझी समाज के नेता है, वो अपने परिवार के नेता है। अगर सही माने में मांझी के नेता है तो अपने टिकट से वो मांझी आप स्वयं एक टिकट लें और 4 टिकट मांझी समाज को जिस दिन देंगे, मैं उनको पूजनीय करता हूं कि वो मांझी के नेता हो जाएंगे। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में होना है, इसके लेकर कहीं न कहीं सभी ब्रह्मास्त्र चलाने में लगे हुए हैं, चाहे इंडिया गठबंधन के नेता हो चाहे एनडीए गठबंधन के नेता हो। इंडिया गठबंधन की ओर से इंडिया गठबंधन के मजबूत दावेदार बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है। कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की ओर से, इससे पहले लालू प्रसाद यादव की ओर से भी लगातार जातिगत जनगणना के लेकर सवाल उठाते रहे कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। लगातार विरोध प्रदर्शन, कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी आए थे बिहार, इसके लेकर जातिगत जनगणना के लेकर सवाल उठाए थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अगर हमारी सरकार बनी तो हम पहला काम जातिगत जनगणना करेंगे पूरे भारत में। विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बाकी है, इसके लेकर मोदी जी, एनडीए के जो बिहार में और पूरे देश में एनडीए के सरकार है, एनडीए के सरकार कहीं न कहीं विपक्ष को बातों को सुन ली और विपक्ष को बातों के मानकर पूरे भारत में जातिगत जनगणना का होना है, इसके लेकर कैबिनेट से मुहर लग गया। हमारे साथ बात करने के लिए फतेहपुर प्रखंड अध्यक्ष बिंदु सिंह मंडल जी है। हम जानेंगे कि आखिरकार आप लोग सवाल उठा रहे थे, आप लोगों को बातों को सुन लिया गया और मोदी जी की कैबिनेट से मुहर लग गया, आप लोग कितना खुश हैं? और कहीं न कहीं लगातार जो है से सब कहीं न कहीं क्रेडिट लेने में जुटे हुए हैं। जो भाजपा के नेता, एनडीए के नेता जो जातिगत जनगणना लेकर देश में खतरा बता रहे थे, वह आप कह रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना से सभी का विकास होगा। हमारे साथ बात करेंगे। आखिरकार में आप लोग लगातार जो है से सवाल उठा रहे थे जातिगत जनगणना के लेकर, और जातिगत जनगणना के लेकर कैबिनेट से मुहर भी लग गई, तो क्या क्रेडिट एनडीए को मिलना चाहिए या फिर आप लोग महागठबंधन के? दर्द दिल की अगर दवा देंगे तो जिंदगी भर तुझे दुआ देंगे। दर्द दिल की अगर दवा देंगे तो जिंदगी भर तुझे दुआ देंगे। मोदी जी थोड़ा सा पहले अगर हवा देते तो क्या दवा देंगे। आप जो चालाकी कर रहे हैं, बिहार की जनता पूरा समझ रही है, पूरा के पूरा समझ रही है। हमारा जब गठबंधन की सरकार, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के सरकार में जब हमारी सरकार सम्मिलित हुई, हमारे लोग, हम 17 महीना में जब सरकार में सम्मिलित हुए थे, तो हमने यहाँ बिहार में जनसंख्या के अनुकूल पूरे बिहार, पूरा देश में भले नहीं हो रहा था जाति जनगणना, लेकिन हमारे बिहार में हमारी सरकार, एक गठबंधन की सरकार, सामाजिक न्याय की सरकार ने गरीबों, वंचितों, शोषितों को गिना, और गिनने के बाद जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी भागीदारी पर हमारा सिद्धांत काम किया, हमने उसके जनसंख्या के अनुरूप हमने आरक्षण दिया, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, फासिस्ट लोग, इसने कोर्ट में ले जा करके और इसको जो है सो फंसा दिया मामला को। बिहार में दलितों, वंचितों, शोषितों, अकलियतों के जो भावना को आदरणीय तेजस्वी जी ने जो रखा था, इस बिहार के लोगों के लिए जो रखा था, इसको उन्होंने पानी फेर दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये न्यायालय में ले जा करके इस मामला को फंसा दिया था। जब बिहार में आज चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मन में चिंतन कर रहे हैं कि कैसे इस मुद्दा पर हम हावी हो और हम इसका क्रेडिट लें। मैं आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो समझते हैं इस बात को। अगर इसको समझते थे तो ये 10 साल पूरे के पूरे 15वीं साल के लकड़ी पर जब ये गए हैं, तब इनको नून टूटा है कि इस भारत में गरीब, दलित, पिछड़ा का कितना आबादी है, जरा जान लें। आप जानने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। सीधा सवाल, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? ये क्रेडिट हमारे नेता, आदरणीय पुरोधा नेता हमारे शरद यादव जी का है, जिसने लोकसभा में आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले लगातार लोकसभा में आवाज उठाते रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी जनसंख्या के बारे में आप जानिए कि आखिर इस देश में कौन लोग हैं घोंघा चुनने वाले, कौन लोग हैं गरीब,
जो मछली मारने वाले वे कौन लोग हैं, नाव चलाने वाले कैसे लोग हैं, भैंस चराने वाले लोग, ऐसे लोगों को जानिए आखिर वो गरीब दलित वंचित की उसकी भागीदारी कितना है। इसको लोकसभा में इसकी जानने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए, जिसको हमारे नेता शरद यादव, लालू प्रसाद यादव जी ने प्राण निछावर अंतिम क्षण में लोकसभा में लड़ाई लड़के, कांग्रेस में सरकार रहते लड़ाई लड़के इसकी मांग रखा था और उसकी जनसंख्या का गिनती लेकिन सार्वजनिक नहीं हो पाया था। लेकिन अब अगर सार्वजनिक होगा तो इस देश में दलित वंचित शोषित का क्या भागीदारी है उसका हक मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। पूरा का पूरा इसका क्रेडिट तो जो हमारे सामाजिक न्याय के प्रौढ़ा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहले बोले थे कि जातिगत जनगणना से खतरा है, कहीं ना कहीं वो भी बोल रहा है कि जातिगत जनगणना से बढ़िया है, इस पे क्या कहिएगा? अब उनके बारे में हम जीतन मांझी के बारे में क्या बोले, ना झटको जुल्फ से पानी मोती टूट जाएगा। मोदी जी के बारे में ये जीतन मांझी जी आपके बारे में क्या बोले, आपको तो कुछ न बिगड़ेगा, लेकिन दलित वंचित शोषित का दिल टूट जाता। दलित के नेता रहते हुए भी ये दलित की बात कभी कभी करने में ये पिछड़ जाते हैं। मांझी समाज के तो नेता जीतन राम मांझी है। हम मांझी समाज के नेता है, वो अपने परिवार के नेता है। अगर सही माने में मांझी के नेता है तो अपने टिकट से वो मांझी आप स्वयं एक टिकट लें और 4 टिकट मांझी समाज को जिस दिन देंगे, मैं उनको पूजनीय करता हूं कि वो मांझी के नेता हो जाएंगे। मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन जिसके अंदर अपने परिवारवाद की बू निकलता हो वो कहता है सामाजिक न्याय का नेता है, हम दलित का नेता हम नहीं मानते हैं। वह चीज तो आपकी पार्टी में भी है। हमारी पार्टी सुन, हमारी पार्टी है, आप देख लीजिए कि हमारी पार्टी सदा जैसे लोगों को, हमारे श्याम रजक जैसे लोगों को आज दूसरे पार्टी में वो चले गए। हमारे बगल में सम्मान नहीं मिला तब न चले गए। किनको मान सम्मान नहीं मिला? हमारा पार्टी सामाजिक न्याय के बुनियाद पर खरा पार्टी है। यह पार्टी मुन्नी रजक को विधानसभा में भेजी और उनके दिल में कसक हुआ, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। मुन्नी रजक एक गरीब दलित वंचित समाज की आवाज उठाने वाली रजक समाज की बेटी थी। इन्होंने लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इसका मौका कहना मिलेगा, ये भी पार्टी में रहती है, इसलिए मुन्नी रजक को मिलने के बाद श्याम रजक को दिल में कसक हुआ, इसलिए पार्टी छोड़ा। जातिगत जनगणना के उधर मुहर लगा कैबिनेट में, इधर लालू यादव ट्वीट किए कि हम जब तक बचेंगे तब तक कान पकड़ के उठक बैठक करा के हम हर योजना को लागू कराएंगे। इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि मेरा प्राण चला जाए, लेकिन मैं कभी भी समझौतावादी पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये कभी समझौता नहीं करते हैं। वो फासिस्टों के आगे, सामाजिक न्याय के विरोधियों के आगे कभी घुटना टेकने के लिए काम किए। जब जब कोई भी गरीब का बेटा, जब जब नेता, देश का इतिहास हुआ है कि जब जब कोई गरीब का बेटा दलित वंचित शोषित का आवाज किया है, या तो उसके जेल के साली खानों में जाना पड़ता है या गोलियां खाना पड़ता है। यह देश का इतिहास रहा है। प्रेमचंद जी, देखिए, एक अंतिम सवाल है। आपने बहुत दिन से लगातार जातिगत जनगणना के लेकर मांग उठा रहे थे। आप जातिगत जनगणना पूरे भारतवर्ष में होना है, पूरे भारत में होना है, तो क्या जातिगत जनगणना होने से गरीब, दलित, अति पिछड़ा, मांझी समाज, जो भी गरीब है, उनको कितना लाभ होगा जातिगत जनगणना से, कि सिर्फ अपने नेताजी अपने खाली फायदा उठाएंगे? देखिए प्रेमचंद जी, आप बोल रहे हैं कि केवल गरीब का फायदा होगा। जब हमारा पिछड़ा समाज को, जब हमको कुछ आरक्षण मिला, तो आप समझते हैं कि उस पिछड़े समाज के लोगों के बाल बच्चा जब पढ़ने लगा तो उसमें जब हिस्सेदारी मिलने लगा, वो भी जब उच्च कुर्सी के शीर्षासन पर जाने लगा, तब लगा कि नहीं, दलित और ये पिछड़ा समाज के लोग भी जगने लगा है। जब हमारी भागीदारी होगा, जब हमारे पिछड़े समाज के लोग संसद बनेंगे, जब पिछड़े समाज के लोग विधायक की जनसंख्या के अनुरूप बनेंगे, दलित वंचित शोषित समाज के लोग जब विधायक, एमपी के अलावे जब प्रशासनिक पदाधिकारियों में जब उनका अधिकार जाएगा, तब लगेगा कि देश हमारा सही माने में विकास कर रहा है। अभी तो हम गुलामी, अभी आप देश में कितने % बैकवर्ड के लोग संसद में हैं, आप उसका आंकड़ा देख लीजिए प्रेमचंद जी, आपको ऐना सामने आ जाएगा। जिसकी आबादी 2% है, उसका वहाँ 80% आबादी संसद में है। जिसकी आबादी 2% है, संसद आज भी 80% वो लोग हैं। आखिर कैसे देश का विकास की बात करते हैं? विकास की बात जब तक दलित वंचित शोषित का बाल बच्चा जब तक जीत कर संसद में आवाज कानून नहीं बनाएगा, तब तक गरीबों, वंचितों, शोषितों का कल्याण नहीं हो सकता है। तो आखिर सवाल, क्या इस विधानसभा को लेकर ही जातिगत जनगणना मोदी जी ने स्वीकार किए? उनका कहीं ना कहीं बिहार से लेकर चिंता है।
पूरे देश को इस बिहार से चिंता है दोस्तों, आप जान लीजिए। इस बिहार पर पूरा टिकी गड़ाए हुए हैं, पूरा विपक्ष लगा हुआ है। लगातार तो एनडीए दावा भी कर रही है कि अगली सरकार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनाएंगे। अब दावा तो सभी पार्टी के लोग प्रेमचंद जी करते हैं, दावा करना कोई बेगुनाह है, लेकिन जिस तरह से आखिर में इस दावा को आप आज कैसे जिस खारिज तरह कीजिए? से नीतीश कुमार जी अभी विक्षुब्ध हो गए हैं कि बिहार की जनता समझ चुकी है, अब आदरणीय नीतीश जी को सत्ता देने नहीं जा रही है, ये बिहार की जनता मन बना चुकी है। अब हमारा तेजस्वी के सरकार युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों का वादा करने वाला का सरकार बनने जा रहा है। यहाँ युवाओं की सरकार होगी, यहाँ युवाओं का बोलबाला होगा और युवा के लिए काम होगा जब सरकार बनेगी तो। इसलिए लगातार जो है से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष थे, अपनी बातों के निखरता से रख रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो गरीब, दलित, वंचित, शोषित को ले अधिकार मिलेगा।